एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है। अर्थात एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। मैदान का क्षेत्रफल होगा। इसे हमें प्राप्त करना है। ठीक है। ओके, तो ये रेक्टेंगल है। आप सब देख रहे हो, ये क्या है? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है। ठीक है। और रेक्टेंगल में क्या है, ये इसका रेक्टेंगल में एक गुण होता है कि इसका ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, अलग अलग। तो इसको हम लंबाई मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, चौड़ाई मानते हैं। इसको लंबाई, इसको चौड़ाई। तो इसके जो आमने सामने वाला भुजा होता है, ये क्या होता है, बराबर होती है। और इसके अगल बगल वाले बराबर होता है। और इसको कहते हैं विकर्ण। तो ये क्या कहेंगे, इसको विकर्ण। इसको लंबाई, इसको चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है, आयत का विकर्ण प्राप्त करना है। मैं आपको कुछ और फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप मतलब क्या होता है, देखो आयत का एक प्रकार से चार साइड होता है। तो अगर दो को लंबाई मान लेते हैं ए को लंबाई मान लेते हैं और बी को चौड़ाई मान लेते हैं, तो दो को लंबाई हो गया, दो को चौड़ाई हो गया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो यह देखो, दो गो लंबाई और दो गो चौड़ाई। तो परिमाप मतलब क्या, परिमाप मतलब यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, एक प्रकार से ये चारों भुजाओं का योगफल को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। ठीक है, चारों भुजाओं के योगफल का हम लोग परिमाप में कहते हैं। और ये जो परिमाप है, तो परिमाप के जो बीचों बीच गया है, ये एक विकर्ण है, लेकिन इससे इसका फिलहाल कोई संबंध नहीं। मैं आपको परिमाप समझा रहा हूँ कि परिमाप क्या है। ठीक है। तो परिमाप तो हम लोग इस चैप्टर नहीं, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये देखो, तो हम लोग क्या परिमाप निकालने के लिए क्या किए, 2 × L + B, या देख रहे हो, तो दो गो ए, दो गो लंबाई, दो गो चौड़ाई, दो गो ए, दो गो बी। तो हम 2 कॉमन ले लिए। ठीक है। और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, A + B लिख दिए। इसको हम लोग 2 × L + B भी लिखते हैं, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ, या 2 × A + B ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसका देखो विकर्ण जो है, इसका जो विकर्ण होगा, इसका विकर्ण हम मान लिए L² + B², √L² + B²। ये पाइथागोरस फॉर्मूला के थ्रू आता है। अब पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है, अगर ये मैं सिखाना चाहूंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, वो डिफरेंट तरीका है। लेकिन मैं आप लोग ये समझ लो कि ये L² + B² है। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है। और इसको विकर्ण का मान, अगर हमें किसी भी आयत का, आप देख रहे हो ये मेरा आयत है, तो आयत का विकर्ण का अगर मुझे मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, √L² + B²। ये एल हो जाता है, सॉरी ये मान चलो ये, हाँ, ओ मैं तो गलत दे दिया, आई एम सॉरी। इसको इसको लंबाई मानना चाहिए था मुझे। क्या मानना चाहिए था, इसको लंबाई मानना चाहिए था, इसको चौड़ाई मानना चाहिए था। खैर, अगर मैंने मान लिया तो ये कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसको मैं अगर लंबाई मानता, इसको चौड़ाई मानता, सब सही होता। ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, तो ठीक है। तो ये भी होगा, मान के चलो इसको ही लंबाई मान लेते हैं, इसको ही चौड़ाई मान लेते हैं, तो दोनों ही सेम है एक प्रकार से। ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये विकर्ण का मान हो गया √L² + B²। अब एक काम करना है, बढ़िया से इससे इससे रिलेटेड मैथ्स को हम आगे समझते हैं कि क्या है। लेकिन आयत का क्षेत्रफल होता है L × B। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। देखो यहाँ पर हम लिखे हैं आयत का क्षेत्रफल L × B। समझने में कोई किसी को प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग मैथ सीखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ा, फिर से पढ़ रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मैं अब ध्यान से आपको समझा रहा हूँ। देखो,
एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा, तो मान लेते हैं इसका जो लंबाई है ये मेरा 12 मीटर है। समझ में आ गया? एक भुजा, आयताकार जो मैदान है इसका एक भुजा क्या है? 12 मीटर है। समझने में कोई प्रॉब्लम? ओके। अब उसके बाद देखो, उसका जो चौड़ाई है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। तो ये मान के चलते हैं, ये मानेंगे क्या, ये तो दिया ही हुआ है। तो जो विकर्ण की लंबाई है वो मेरा 15 मीटर है। तो मेरा लंबाई मिल गया और मेरा विकर्ण मिल गया, तो मेरा बी नहीं मिला। तो हमें क्या प्राप्त करना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है आयत का विकर्ण। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? आयत का विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस, तो देखो विकर्ण मेरा कितना दिया है? 15 मीटर। और ये मेरा क्या है? ध्यान से देखो, मेरा दिया गया है एल स्क्वायर। तो एल क्या है? 12 का स्क्वायर। बी मुझे पता नहीं, बी चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, ये मुझे रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर, बी ओ टी एच, बोथ, एस आई डी ई एस, साइड स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर, स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, तो देखो क्या होता है, 15 का स्क्वायर हो गया और ये मेरा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मेरा स्क्वायर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो क्या होता है देखो, ध्यान से देखो, जस्ट वेट। तो मैं क्या करूंगा, यस, ये देख रहे हो आप, एल स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर, तो हम एक काम करते हैं, 15 को 15 से गुना कर देते हैं तुरंत। तो 5 5 जा 25, हाथ में रहा 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 15 जा 75 होता है। एंड हेयर इज 15 1 जा 15, तो 15 7 और 5 12, 1 1 2, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर रख देते हैं और इधर लिख देते हैं। देखो मेरा क्या हुआ, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, और मेरा रूट अंडर एल स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, देखो अगर ए रूट अंडर ए है, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये मेरा रूट ए गुना रूट ए हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, रूट रूट हट जाएगा और सिर्फ ए बचेगा। मान के चलो ये हटा लेते हैं, 2 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझ लो बात, रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 सिर्फ हो गया 2। समझ में आया यहाँ तक? तो इससे क्या हो गया कि रूट टू रूट 4 नहीं होगा, ये सिर्फ 2, क्योंकि ये रूट रूट हट जाता है। रूट का मतलब ही होता है, किसी रूट अंडर का मतलब ये जो हाफ होता है ये होता है रूट। अब इसको मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है। तो समझो यहाँ पर क्या है, ये क्या है कि मेरा एल स्क्वायर और बी स्क्वायर था। तो यहाँ पे देख लो कि एल मेरा क्या था, एल मेरा क्या था, ओह सॉरी, आई एम सॉरी, ये एल मतलब क्या था, एल एक्चुअली ये 12 लिखना चाहिए था मुझे। क्या लिखना चाहिए था? 12 लिखना चाहिए था। तो जब गलती हो ही गया तो इसको सुधार लेने में ही भलाई है। तो ये मैं कर दिया 12 का स्क्वायर, कितना हो गया, ये 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर तो रूट ऊपर में है, तो देखो बात समझो, ये मेरा क्या है, ये मेरा है रूट, ये मेरा रूट। तो रूट को क्या है, रूट ये स्क्वायर हो गया, तो रूट क्या उड़ जाएगा, ध्यान से देखो, रूट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये मेरा रूट उड़ गया, तो मेरा क्या हो गया, सिर्फ क्या बचा, 12 का स्क्वायर बचा, और क्या बचा, बी का स्क्वायर। तो 12 12 कितना होता है, गुना करने पर निकल के दिख लेना, 100। तो देखो ये 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 12 गुना 12 144 हो जाता है, 144। और ये मेरा बी स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखना कि ये जो 225 है, इससे क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है।
इसको अगर हम इधर ले जाएंगे, इक्वल के इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, b का स्क्वायर हो गया। अब समझो, अगर हम सिंपल इसको घटाएंगे, हम घटा के दिखा देते हैं यहीं पर, मान के चलो 225 से 144 को घटाएंगे तो क्या हो गया, ये मेरा 1 हो गया, और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, ध्यान से देखना, ये मेरा 2 से 12 से 4 गया तो कितना हो गया, मेरा हो गया 8, 8 चौके 12, हाथ मेरा 1 ये कट गया, तो मेरा हो गया 81। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 81। नाउ वी कैन राइट, क्या हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 9 इक्वल टू 81, और ये बी स्क्वायर हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मैं बी स्क्वायर को इधर लिखता हूँ और 9 गुना 9 लिखता हूँ। ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रूट के अंदर आ जाएगा। अगर मैं स्क्वायर को इक्वल के उधर ले जाता हूँ तो वो रूट के अंदर आ जाता है। तो देखो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, तो 2 को अगर रहता है रूट के अंदर में तो वो क्या, एक निकल जाता है, तो ये मेरा हो गया 9, रूट के अंदर 2 था, एक निकल गया, ये 9 हो गया, तो b इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 9। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, b मतलब क्या होता है, ये मेरा हो गया चौड़ाई, ये एक्चुअली चौड़ाई, और ये मेरा किस में निकला, देखो ये मेरा जो b निकला, ये b निकला मेरा 9 मीटर, बिकॉज देखो, क्योंकि अगर मेरा लंबाई मीटर में है, लंबाई मेरा मीटर में है, तो चौड़ाई भी मेरा मीटर में निकल गया, तो b मेरा कितना निकल गया, 9 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, और इससे क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी लिख देते हैं एल गुना बी। तो मेरा क्या हो गया, एल हो गया मेरा 12 मीटर और बी हो गया मेरा 9 मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, और 12 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, बहुत ही आसान है, 12 को 9 से हम गुना करके देख लेते हैं कितना होगा। अगर आप लोगों को टेबल याद है तो आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 9 टू जा 18, हाथ में रहा मेरा 1, 9 1 जा 9 एंड 10, तो 108, तो मेरा हो गया 108 मीटर स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है, एक बार रिकैप्स कर लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है, कि क्या किए हम लोग पूरा पूरी, तब समझ में आ जाएगा। एक आयताकार मैदान की एक भुजा, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा कितना है, 12 मीटर है। आप समझ रहे हो, आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है, और तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, तथा इसका विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेरा विकर्ण दे दिया है, एक लंबाई दे दिया है, ठीक है, तो मुझे सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है इसको निकालना। ठीक है, हम लोग का ये दे दिया और ये नहीं दिया गया है, इसको दे दिया गया है। तो देखो, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला था रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरा विकर्ण की क्या दे, विकर्ण की लंबाई 15 मीटर, आयत का विकर्ण, विकर्ण की तो लंबाई दे दिया गया है, विकर्ण क्या है, लंबाई ना हमें होता है ना विकर्ण, तो मीटर में हो गया। देखना, लंबाई चौड़ाई, विकर्ण की लंबाई चौड़ाई या परिमाप, ये हमेशा मीटर सेंटीमीटर mm इसमें ही निकलता है, डेसीमीटर इसमें ही, ये स्क्वायर में नहीं होता है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया, 15 मीटर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, 15 मीटर है, ये मेरा क्या है 12 का स्क्वायर हो गया, और ये मेरा बी का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम अगर इसका ये इसको उड़ाना चाहते हैं इस रूट्स को, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, मेरा क्या हो गया 15 का स्क्वायर हो गया
इधर 12 का स्क्वायर हो गया, इधर b का स्क्वायर हो गया, 12 मतलब मेरा लंबाई है। अब दूसरे पेज में हम लोग क्या किए, दूसरे पेज में हम आपको समझाए कि हम क्या करेंगे, 15 गुना 15 कर दिए, इसको गुना कर दिए, 575 15 जा 75 एंड 515 1 जा 15 225। अब इसको हम क्या समझा दिए, ये देखो ये क्या है, ये एक समझने वाली चीज है, ये सिर्फ समझाने के लिए हम लिखे थे कि मान के चलो अगर हम स्क्वायर के रूट ए स्क्वायर करेंगे, ए के रूट में अगर इसके स्क्वायर कर देते हैं, इसमें स्क्वायर कर देते हैं, तो देखो क्या हो गया, ये रूट ए गुना रूट ए, क्योंकि ये स्क्वायर मतलब दो है, तो ये दो स्क्वायर रूट रूट क्या उड़ जाता है, सिर्फ ए बचता है। उसी प्रकार अगर रूट अंडर मैं टू करूंगा, तो रूट अंडर टू करूंगा तो मेरा क्या हो गया, तो रूट टू गुना रूट टू, तो ये मेरा टू हो गया। अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये मेरा हो गया 225, ये 12 का स्क्वायर, क्योंकि तो रूट के कारण तो मेरा ये उड़ गया, तो ये बी का स्क्वायर, तो मेरा क्या हो गया 225 144, तो 144, ये प्लस है, इक्वल की उधर गया तो माइनस हो गया, बी स्क्वायर अकेला पड़ गया, ये मेरा क्या 81 हो गया, घटाने के बाद 81 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 9 गुना 9 इक्वल टू 81, इधर में बी स्क्वायर कर दिया, तो इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9 गुना 9। नाउ वी कैन सी कि बी जो है, बी को अगर हम उधर ले जा रहे हैं स्क्वायर को, तो ये क्या हो गया, ये रूट में बदल गया। ठीक है, ये रूट में बदल जाने के बाद क्या होता है, ध्यान से देखना, ये रूट में बदल जाने के बाद क्या हो रहा है, ये मेरा जो जो बी निकला, ये मेरा क्या है, दो के बदले अगर रूट में रहता है तो दो के बदले एक निकल जाता है, यही रूट का फॉर्मूला है, यही रूट का सिस्टम है। तो ये क्या है, ये क्यों होता है, ये भी इसके पीछे रीजन होता है। तो क्या होता है, ये 9 हो गया, तो 9 मेरा क्या निकल गया, चौड़ाई निकल गया, तो लंबाई मेरा तो 12 है, चौड़ाई मेरा 9 निकल गया, तो बी मेरा क्या 9 मीटर निकल गया। आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, 12 मीटर गुना 9 मीटर, सो 108 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। इफ यू गेटिंग एनी प्रॉब्लम देन कमेंट बिलो। देखो, वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली वर्ग। तो देखो इसमें चार साइड दिया है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड दिया है कि नहीं। और ये क्या है, चार साइड में ये हम लोग का क्या है, ये मेरा डायगोनल है, जिसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। और इसको हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए, इसको क्या मान लिए हम लोग, ए मान लिए। समझ में आया यहाँ तक, ओके। अब देखो, तो इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका हर एक साइड क्या होता है, इसका हर एक साइड समान होता है, हर एक साइड क्या होता है, समान होता है, इतना समझ में आया। और इसके जो डायगोनल है, इसका एक अलग सा फॉर्मूला होता है। जैसे हम लोग रेक्टेंगल का भी सीखे थे, बस रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड बराबर होता है, इसमें चारों साइड बराबर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो, हम आपको ले चलते हैं वर्ग की क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा गुना भुजा, तो भुजा स्क्वायर, इसमें तो मतलब ए गुना ए स्क्वायर। अब आप समझेंगे कैसे, देखो जस्ट अ मिनट, यस, ये हो गया साइड, ये हो गया साइड। तो साइड साइड को अगर हम गुना कर देंगे, साइड साइड को अगर हम गुना कर देंगे, तो क्या हो गया, ये मेरा साइड गुना साइड, तो मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल निकल गया। समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम, आशा करता हूँ नहीं है। अब देखो ये क्या हो गया है, ये मेरा ए स्क्वायर निकल गया। अब वर्ग का परिमाप, तो ये जो वर्ग का परिमाप है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, हम लोग उसमें क्या 2 इंटू एल प्लस बी किए थे रेक्टेंगल में, लेकिन ये चार ए 4 ए, तो इसका मतलब ये हो गया इसका वर्ग का परिमाप, ये हो गया 4 गुना भुजा। अब कैसे, चलो इधर आके देखते हैं, ठीक है, ओके। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, मान के चलो ये आपका घर का जगह है, ये वर्गाकार आपका घर का जगह है, लेकिन आपका कितना, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मापेंगे चारों ओर से, यहाँ से लेके यहाँ तक, 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 तो ये जो चारों साइड हो गया, ये चारों साइड के कारण क्या हो गया, ये हम लोग का वर्ग का परिमाप हो गया। ये भीतर वाला एरिया नहीं, हम लोग का चारों साइड का बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, हमेशा मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर में होगा, ये सेंटीमीटर सॉरी मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर इस टाइप में होगा।
ये हमेशा सिंगल डिजिट डिजिट यूनिट में होता है। जैसे कि क्षेत्रफल हम लोग का क्या होता है, स्क्वायर में हो जाता है, जैसे मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? ओके। अब देखो, अब हम लोग इसी कारण 4 गुना भुजा कर दिए, 4 गो भुजा है, 4 गुना भुजा। अब वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होगा रूट अंडर, जैसे हमारा एल स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ था रेक्टेंगल में, ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस फार्मूला का कारण होता है। इसको मैं एक दिन अलग से समझाऊंगा पाइथागोरस फार्मूला क्या है। तो क्या है, तो 2 प्लस ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 प्लस ए स्क्वायर हुआ कि नहीं? अब 2 प्लस ए स्क्वायर जो हो गया, इससे हम लोग का क्या होगा, ए स्क्वायर को हम ए गुना ए लिख सकते हैं। अब देखो, 2 को ए के बदले मेरा क्या हो गया, एक रूट से एक एक निकल जाता है। रूट में अगर जोड़ा रहता है, रूट को अगर हम हटाते हैं, उससे रूट को निकालते हैं, तो एक एक बाहर निकल गया। तो मेरा क्या हो गया, ए रूट 2 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए रूट 2, या रूट ए मतलब क्या है, भुजा, तो रूट 2 गुना भुजा। तो वर्ग का विकर्ण का हम लोग निकल गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, हम लोग ऑलरेडी सीख लिए हैं, भुजा स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड मैं एक मैथ आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। ओके, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देखोगे क्वेश्चन क्या है। एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है, तुम्हारा 5 मीटर है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो मेरा, अब मुझे विकर्ण खींचना है, तो आप लोग जस्ट वेट कीजिए, मैं विकर्ण खींचता हूँ। ये मेरा चला गया विकर्ण, तो ये मेरा विकर्ण हो गया। ओ, मैंने गलत लिख लिया, ये विकर्ण की लंबाई होगा। तो विकर्ण की लंबाई मेरा क्या है, 5 मीटर है। ये 5 मीटर हो गया, ये विकर्ण की लंबाई। तो मेरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो, विकर्ण की लंबाई दे दिया, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, वर्ग का, अब मैं दिखा रहा हूं, जैसे देखो, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ओके, तो मेरा क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, मेरा ध्यान से देखो, वर्ग का विकर्ण मेरा हो जाता है फॉर्मूला, मेरा वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या है सीखे, जे रूट 2, और ए क्या हो गया, ए हो गया मेरा बाहर। और देखो, ये वर्ग का विकर्ण मेरा दिया है 5 मीटर। थोड़ा आप लोग को डिस्टर्ब होगा बिकॉज मैं हिल रहा हूँ काफी। ये हो गया मेरा 5, और ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया, ध्यान से देखना, ये मेरा हो गया रूट 2, क्योंकि ये फॉर्मूला, ये मेरा रूट 2 हो गया, और ये मेरा ए हो गया। तो ये मेरा क्या है, देखो, ये हो गया मेरा भुजा, तो ये मेरा भुजा है। अब क्या होगा, ये इसके साथ क्या है, गुना है, इधर जाएगा, तो मेरा क्या हो गया, भागा हो गया। क्या हो गया, ये मेरा भागा हो गया। तो मेरा ए बराबर कितना हो गया, 5/√2 मीटर हो गया। तो हम लोग का क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग का होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो ए बराबर मेरा इतना निकला। अब मैं पेज चेंज करके करा देता हूँ आपको, वेट, यस, देखो, ध्यान से देखना, ओके प्लीज। हाँ, देखो, मेरा क्या हो गया, ए स्क्वायर है, सॉरी, क्या है, मेरा क्या है, भुजा स्क्वायर है। तो भुजा स्क्वायर मतलब क्या हो गया, मेरा हो गया 5/√2 का, ये मीटर का स्क्वायर है। तो मेरा क्या, 5/√2 और 5/√2, ध्यान से देखो, ये मीटर 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 स्क्वायर हो गया,
दिख रहा है? ओके, तो 5 से कितना हो गया? 25। और रूट टू क्या हो गया? देखो मैंने कल सिखाया, रूट टू क्या हो गया? सिर्फ 2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब मेरा देखो 25 से अगर हम इसको भगा देंगे 2 को, तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 5 उतरा, 2 2 जा 4, एक गया, पॉइंट दिए 10, 5 2 जा 10 गया, तो मेरा हो गया 12.5 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा वर्ग का क्षेत्रफल, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है।